ताला तसव्वुर में हमें मदीने की हाजिरी देंगे। रब फरमाता है कि मगफरत और जन्नत की तरफ दौड़ो। बंदा दुनिया की तरफ जाता है, रब फरमाता है मेरी तरफ आ। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किधर दौड़ के जा रहा है, इधर आ, तेरा रब बड़ा ही करीम है। तेरा रब बड़ा ही करीम है। हम दुनिया में कमेटियां डालते हैं, कमेटी डाली है जी, कोई निकलेगी तो क्या करना है जी, मकान बना लेंगे। हाँ जी, फिर कमेटी डाली है, ये कमेटी क्यों डाली है जी, ये कमेटी निकलेगी तो चलो बेटे की शादी कर लेंगे, ये वक्त जो है आसानी से पास हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया की कमेटियां डाली हैं, हालांकि दुनिया 70-80 साल की जिंदगी है और पता भी नहीं है कि है कितनी, लेकिन इसके लिए कमेटी डाल रखी है। वो जो कब्र की जिंदगी है, इसके लिए भी कोई कलमे की कमेटी डालना, कोई 1.25 लाख कलमा पढ़ के अपने जिम्मे रख ले कि वो कब्र की कमेटी हो जाए। दुनिया की कमेटियां डाली हैं, कोई एक कमेटी वो भी डाल कि जो कब्र की लंबी जिंदगी है उस जिंदगी के काम आ सके। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, फरमाया अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ दौड़ो, अर्दुहस समावात वल अर्द, फरमाया वो जन्नत चौड़ी इतनी ज्यादा है कि जमीन और आसमान इनको रखा जाए तो फरमाया ये एक जन्नत की चौड़ाई बनती है। ये मैं कुरान का एक मसला आपको समझाने लगा हूं। ये आपकी मस्जिद है, इसकी चौड़ाई थोड़ी है, लंबाई ज्यादा है। कोई शय बनाए, मकान बनाए, उसकी चौड़ाई थोड़ी होती है और मकान लंबाई ज्यादा होती है। तो अल्लाह ताला ने एक थोड़ी सी वजाहत हमें दी है, थोड़ा अकल दौड़ाने के लिए और समझने के लिए। फातबिरू या उलिल अबसार, फरमाया ऐ अहले बसारत, ऐ अकल वालों, कुरान में गौर करो। हाँ जी, गौर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मिसाल दी है समझाने के लिए। फरमाया जो हमने जन्नत बनाई है तो हुजूर के गुलामों के लिए, लेकिन फरमाया इसको समझना है कि ये है कितनी। फरमाया फिर देखो सारी जमीनें और सारे आसमान जो है इनको एक लाइन में, इनको एक कतार में रख कर देखो। 7 जमीनें, एक जमीन की लंबाई चौड़ाई हमारी अकल में आ सकती नहीं। फिर इसी तरह दूसरी जमीन, फिर तीसरी जमीन, फिर चौथी जमीन, फिर 5वीं जमीन, फिर 7वीं जमीन, ये 7 जमीनें हैं। फरमाया इसको एक लाइन में, एक कतार में रख दो। फरमाया बात खत्म नहीं हुई। फरमाया फिर आसमान जो है, पहला आसमान रखो, फिर दूसरा आसमान रखो, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। फरमाया 7 जमीनें और 7 आसमान जो है इनको एक लाइन में, एक कतार में रख कर देखो। फरमाया जितनी ये लंबाई बन जाएगी, फरमाया ये मेरी एक जन्नत की चौड़ाई है। थोड़ा जा खोल दो, घड़ा ना पड़ते, बाकी खैर है। स्पीकर थोड़ा सही कर दो। हाँ जी, अच्छा, तो मैं आज कर रहा था, ये कुरान पढ़ रहा हूं, मैं मसला समझा रहा हूं। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जो जन्नत है ना, उसमें एक जन्नत की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि सारी जमीनें उनको भी रख दो और सारे आसमान हैं उनको भी रख दो। फरमाया जितनी ये लंबाई बन जाएगी, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत की, एक जन्नत की ये चौड़ाई है। तो जब जन्नत की चौड़ाई का ये आलम है तो फिर जन्नत की लंबाई का आलम क्या होगा। हाँ जी, फिर जन्नत की लंबाई का आलम क्या होगा। और फिर जन्नत एक नहीं है, हुजूर फरमाते हैं जन्नतें 8 हैं। और अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में नकल करते हैं कि जन्नतें कितनी हैं, 8 हैं। फरमाया एक नहीं, जन्नत 8 है। और कुरान कहता है कि एक जन्नत की चौड़ाई का आलम, 7 जमीनें और 7 आसमान जो है ये एक जन्नत की चौड़ाई का आलम है। तो फिर 8 जन्नतें जो है उनकी चौड़ाई का आलम क्या होगा। और फिर चौड़ाई थोड़ी है, लंबाई का आलम क्या होगा। जब हमारे तसव्वुर में अल्लाह की बनाई हुई एक जन्नत की चौड़ाई नहीं आ सकती तो फिर उसकी लंबाई का आलम क्या होगा। जब हमारी अकल में अल्लाह की बनाई हुई एक जन्नत जो है वो नहीं आ सकती तो फिर 8 जन्नतों का आलम क्या होगा। अब जहां हदीस पाक सुनिए, ये मसला समझ आ गया है तो अगला मसला आसानी से समझ आ जाएगा।
मैं मसला यही समझाना चाहता था कि ये एक जन्नत का आलम है और फिर जन्नतें कितनी हैं? 8। बोलिए जरा, जन्नतें कितनी हैं? 8 जन्नतें हैं और एक जन्नत का ये आलम है, तो फिर 8 जन्नतों का आलम क्या होगा? अलामा साहब, हुजूर की बारगाह में एक औरत आती है और आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो सलाम, मेरा माँ बाप कुर्बान, आप मुझे ये बताइए, मेरा बेटा शहीद हो गया है, आप बताइए वो है कहाँ? अगर तो जन्नत में है तो फिर मैं सब्र करूंगी, अगर जन्नत में नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा रो लूं, मेरे दिल का गम हल्का हो जाएगा। तो सरकार ने ऐसे नजर को झुकाया और फिर ऐसे नजर को उठाया और उठाकर सरकार ने फरमाया, ऐ बीबी तू बात करती है कि है कहां? फरमाया, मैं तेरे बेटे को देख रहा हूं, तेरा बेटा सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। पानी से याद गिलास इधर सर जी, गिलास दे दो, गिलास की लोड़ इत्थे है ज्यादा। मरहबा मरहबा जरा गले हाँ जी, मसला समझ आया है तो फिर बात को यहीं से आगे चलाते हैं। आपकी तवज्जो तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर की एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है और आकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है कहाँ? तो सरकार ने फरमाया, तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है, जन्नतुल फिरदौस में है। हमारी अकल में अल्लाह की बनाई हुई एक जन्नत नहीं आ सकती, फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम समझ नहीं सकते। यारो हुजूर की शान और बसारत देखो कि हुजूर जमीन पर बैठकर ऐसे नजर को उठाएं तो सरकार अल्लाह की 8 जन्नतें जो है उनको देख लें और देखकर बता भी दे कि तेरा बेटा जो है वो सबसे बुलंद जन्नत जो है उसमें पहुंच चुका है। तो जो नबी जमीन पर बैठकर अल्लाह की 8 जन्नतें जो हैं उनको देख भी लेता है और अपने गुलाम को पहचानते भी हैं कि कौन सी जन्नत में पहुंच चुका है, तो जिस नबी की बसारत, जिस नबी की निगाह का आलम यह है कि वो जमीन पर बैठकर आंख आप नजर उठाएं तो 8 जन्नतें जो हैं उनको देख लेते हैं, तो फिर उस नबी की निगाह से कोई तेरा गांव पोशीदा रह गया है? हाँ जी, उस नबी की निगाह से कोई 248 जो है ये पोशीदा नहीं है। जो नबी निगाह उठाए तो 8 जन्नतें देख ले, तो जो नबी फिर जब इधर नजर करेगा, हाँ जी, हमारा इलाका कोई समुद्री, ये समुद्री या ये जो 248 जहां हम बैठे हैं ये मदीने से कोई दूर नहीं है, इसमें कोई मुसाफत नहीं है। और फिर यहाँ बैठकर जब हुजूर को हम याद करेंगे, जब हुजूर का हम जिक्र करेंगे, जो महबूब फरमाते हैं कि मेरे जात पे मक्का शरीफ में एक पत्थर दरूद पड़ता था, सरकार फरमाते मैं उस पत्थर को जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, पत्थर को जानता भी हूं, पहचानता भी हूं। एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो जबले ओहद यानी ओहद का जो पहाड़ है, सरकार ने फरमाया ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो फिर मसला तो खत्म हो गया। जो नबी पत्थरों का दरूद सुन ले, जिस नबी से पत्थर का दरूद पोशीदा नहीं है, आप मुझे ये बताएं, पत्थर में जबान है, पत्थर में जान है, हाँ जी, पत्थर में रूह है, पत्थर हुजूर की जात पे दरूद पड़े तो सरकार तो वो भी सुन लेते हैं, हाँ जी, सरकार तो वो भी सुन लेते हैं। और फिर दूसरी बात, अगर पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे, सरकार फरमाते हैं कि मैं उस जबले ओहद को पहचानता हूं। क्यों? फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और फिर दूसरी हदीस यहां सुनिए,
उलमा ने इस बात को लिखा कि ये जो जबले ओहद है ना, इसको क़यामत वाले दिन उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। इस बात की आप अहमियत अभी समझे नहीं है, मैं समझाऊंगा तो फिर आपके ईमान को ताजगी भी हासिल होगी। सरकार फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ है, इसको जन्नत में रखा जाएगा। है तो पहाड़ है, हाँ जी, है तो पत्थर है, लेकिन ये भी जन्नत में जाएगा। उसकी वजह क्या है? हुजूर फरमाते ये हमसे प्यार जो करता है, हाँ जी, ये हमसे प्यार जो करता है। मसला तो फिर हल हो गया ना। अगर एक पत्थर ज़ात होकर हुजूर से प्यार करे तो उलमा कहते हैं वो पत्थर जन्नत में जाएगा, और हुजूर से प्यार करके पत्थर जन्नत में जा सकता है, तो गुलाम हुजूर के नारे लगा के जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? हाँ जी, ओहद पहाड़ हुजूर से प्यार करे, हुजूर उसका प्यार जाने भी हैं। और सरकार फरमाए हमसे करता है तो फिर हम कोई लौटाते थोड़ा है। जो हमसे प्यार करता है सरकार फरमाते हैं हम भी उससे प्यार करते हैं। और अहदीस में मौजूद है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जो बंदा मुसाफा करता था ना, सरकार ने उससे कभी भी हाथ नहीं छुड़ाया। यानी हुजूर ने उससे कभी हाथ नहीं छुड़ाया। यानी जिसने हुजूर का हाथ पकड़ लिया फिर उसने अपनी मर्जी से छोड़ना है, हुजूर ने नहीं छुड़ाना है। यानी हुजूर के हाथ में जिसका हाथ आए फिर हुजूर उसको छोड़ते नहीं हैं। अगर पत्थर हुजूर से प्यार करे वो जन्नत में जाता है। और फिर यहाँ सुबुल हुदा व रिशाद की मैं बात अर्ज करूं, और इस बात को फतावा रिज़विया में आला हजरत ने भी नकल किया है कि एक बुजुर्गों ने हुजूर को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखकर अर्ज किया, ये जुमला बड़ा तवज्जो से सुनना है। वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो हम आपका मिलाद मनाते हैं, ये जो हम जुलूस निकालते हैं, ये जो नारे लगाते हैं, ये जो झंडियां लगाते हैं, ये जो झंडे लगाते हैं, ये जो घरों को सजा लेते हैं, ये जो लाइटें लगा लेते हैं, या रसूल अल्लाह इससे आप खुश भी होते हैं या नहीं होते? तो आला हजरत ने लिखकर, सुबुल हुदा वालों ने लिखकर ये मसला हल कर दिया। हुजूर ने फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही, और कमा काल हुजूर ने फरमाया जो हमसे खुश हो जाता है हम उससे खुश हो जाते हैं। हाँ जी, फरमाया जो हमसे खुश हो जाता है हम उससे खुश हो जाते हैं। तो आप मुझे बताएं आज जो आपने मिलाद मनाया है ये खुश हो के मनाया है कि नाराज हो के? हाँ जी, तशरीफ ले आओ अलामा साहब। हाँ जी, आप बताएं ये जो हमने मिलाद मनाया है खुश हो के मनाया है या नाराज हो के मनाया है? खुशी करने के अपने अपने अंदाज होते हैं, वक्त बदलता रहता है, हर काम का अंदाज बदलता जाता है। आप पहले दौर देख लें, मस्जिद जो है वो कच्ची होती थी, मस्जिद में पंखे नहीं होते थे, मस्जिद में कलीन नहीं बिछाए जाते थे। अब कलीन क्यों बिछाते हो? वक्त की जरूरत है। अब मस्जिद बड़ी क्यों बनाते हो? वक्त की जरूरत है। मस्जिद को पत्थर क्यों लगाते हो? वक्त की जरूरत है। क्यों? कि ये अल्लाह का घर है। बंदों के घर खूबसूरत हो, अल्लाह का खूबसूरत ना हो तो अच्छा नहीं लगता। उलमा ने इस पर बहस की और उन्होंने कहा वक्त के लिहाज से वक्त बदल गया है तो मसला बदल जाएगा। मस्जिद पक्की बनाई जाएगी, डबल मंजिल बनाई जाएगी, मस्जिद में पत्थर लगाए जाएंगे, मस्जिद में पंखा लगाया जाएगा। क्यों? कि वक्त की जरूरत है। तो हुजूर की आमद पे खुशी करना है। वक्त बदलता जाएगा, खुशी करने के अंदाज भी बदलते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी, वक्त बदलेगा, अंदाज बदलेंगे। करनी तो खुशी है। हाँ जी, करनी तो खुशी है, जैसे कर लो। और 12वें पारे की जो आयत मैंने पढ़ी, अब तवज्जो रखना थोड़ी सी, वह कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। बेटा बैठ जाओ, छोटे स्कूल में बैठ जाओ, तुम हिलना नहीं है। तुम
सानू ना परेशान करो मेहरबानी। कुरान कहता है व कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रसूली मा नुसब्बितु बिही फुआदका। फरमाया ऐ महबूब हम जो नबियों के किस्से बयान करते हैं ना, इससे फायदा क्या होता है? फरमाया हम नबियों के किस्से इसलिए बयान करते हैं कि इससे आपके दिल को सुकून पहुंचता है। अल्लाह अकबर। इससे आपके दिल को सुकून पहुंचता है। लोग कहते हैं सुन्नी बड़े किस्से बयान करते हैं, मैंने कहा अल्लाह खुद बयान करता है। यानी वकुल्लन नकुस्सु, और सूरह यूसुफ पढ़ कर देखिए अल्लाह ताला फरमाता है अहसनल किसस, हम खूबसूरत किस्सा बयान करते हैं। रब किस्से बयान करे तो कोई मसला नहीं, वो कुरान है। सुन्नी किस्सा बयान करे तो और अल्लाह ताला फरमाता है महबूब हम जो नबियों के किस्से बयान करते हैं इससे क्या होता है? दिल को सुकून मिलता है। और ये सबक उम्मत के लिए है और हुक्म उम्मत के लिए है कि नबियों का जिक्र होगा, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलेगा। अल किस्सा मुख्तसर 1,24,000 कमो पेश अंबिया दुनिया में जलवागर हुए। कुरान कहता है जिस नबी का नाम लोगे, जिस नबी की बात करोगे, दिल को चैन मिलेगा, दिल को राहत मिलेगी। जब नबी के जिक्र में दिल का सुकून है तो फिर आप सोच सकते हैं कि किसी नबी का जिक्र करो दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो अगर नबियों के बाद शाह का जिक्र किया जाए, हाँ जी, किसी नबी का जिक्र करो, नबी के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। अगर नबियों के बाद शाह का जिक्र किया जाए, और जिसका जिक्र हर नबी करता रहा, जिसका जिक्र हर दौर में रहा, कोई दौर देख लें जिक्र हुजूर का है। हाँ जी, हजरत जिब्रील अशिफा में काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह रवायत नकल करते हैं, हजरत जिब्रील हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, आपको पता है कि अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया है? कई बरफाता या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम। हजरत जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपको पता है आपके रब ने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया है? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहु आलमु, मेरा रब बेहतर जानता है। तो जिब्रील ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है कि ऐ महबूब हमने आपका जिक्र ऐसे बुलंद कर दिया है कि इज़ा ज़ुकिर तू ज़ुकिर तमाई। फरमाया ऐ महबूब जहां मैं जिक्र किया जाऊंगा वहां तू जिक्र किया जाएगा, जहां मेरा जिक्र किया जाएगा वहां तेरा जिक्र किया जाएगा, जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा नाम लिया जाएगा। अजान में मेरा नाम होगा तो अजान में तेरा नाम होगा, नमाज में मेरा नाम होगा तो नमाज में तेरा नाम होगा। किसी इबादत को देखो जिस इबादत में रब का नाम पुकारा जाएगा उस इबादत में महबूब का नाम पुकारा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। और फिर दूसरी हदीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जअलतु का जिक्र मिन जिक्री। फरमाया ऐ महबूब तेरा जिक्र मैंने अपना जिक्र कर दिया है, तेरा जिक्र मैंने अपना जिक्र कर दिया है। मतलब कि जो हुजूर का जिक्र करे वो ऐसे ही है जैसे वो रब का जिक्र कर रहा है। और फिर तीसरी हदीस पाक अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब इज़ा ज़करनी वलम यज़कुरका फलैसा लहुल जन्नतु नसीब। फरमाया ए महबूब जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र ना करे, फरमाया फलैसा लहुल जन्नतु नसीब। जो रब रब करे, अल्लाह अल्लाह करता रहे लेकिन महबूब का नाम
नहीं लेता, उसकी जबान पे हुजूर का जिक्र नहीं आता, तो रब ने क्या फरमाया, फलई सलाहुल जन्नतु, नसीब फरमाया महबूब जो मेरा जिक्र करे और तेरा जिक्र ना करे वो जन्नत में नहीं जा सकता। फरमाया जन्नत में वो जाएगा जो रब रब भी करता नजर आए और मोहम्मद मोहम्मद भी करता नजर आए। पानी एक हो ना ला दे थोड़ा हाँ जी, ये हुजूर का जिक्र है। जिस जिक्र को रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हैं फरमाया महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। यारो जिस महबूब का रब जिक्र बुलंद करे, घटा कौन सकता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। यारो हुजूर का जिक्र इतना बुलंद है, हर दौर में जिक्र हुजूर का है, हर नबी के दौर में भी जिक्र हुजूर का रहा। और कमाल की बात यह है, अल्लामा स्यूती लिखते हैं कि दौर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है लेकिन जिक्र हुजूर का है। हर नबी की मैं दलीलें अर्ज कर सकता हूँ जिनका जिक्र मौजूद है। हाँ जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर है, जिक्र हुजूर का है। हजरत शीसा अलैहिस्सलाम का दौर है, जिक्र हुजूर का है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में हजरत शीसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ बेटा ये याद रखना जब रब का जिक्र करे ना तो रब के महबूब का जिक्र जरूर करना है। रब का जिक्र करना है और रब के महबूब का जिक्र भी करना है। तो हजरत शीसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ऐ अब्बा जान ये रब का जिक्र तो समझ आता है, ये मोहम्मद का जिक्र क्या है? अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस मसले के मुफ्ती आप सारे ही हैं। वैसे पाकिस्तान में मुफ्ती सारे ही होते हैं, वो मैं मजाक के लिए आपको एक बात अर्ज कर दूं। वो एक अरब होता ना, अरबी पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की सैर करके वापस गया। तो जब वापस गया ना तो उन्होंने पूछा, हाँ पाकिस्तान के बंदे कैसे हैं? कहता है कुल्लू मुफ्ती कुल्लू हकीम। कुल्लू मुफ्ती कुल्लू हकीम। जी अलामा साहब समझ गए। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं मसला अर्ज करने लगा हूं कि सवाल ये है कि एक बंदा सारी जिंदगी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान है? आगे नहीं पढ़ता, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह का व्यर्थ करता रहे, वो मुसलमान कहलाएगा नहीं। मुसलमान कब होगा? जब उसकी जबान में महबूब का नाम आएगा। जिक्र तो फिर हुजूर का ही हुआ ना। हाँ जी, फिर मुसलमान कहलाएगा जब हुजूर का नाम लेगा। हजरत शीसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया बेटे जब रब का जिक्र करना है ना तो मोहम्मद का भी जिक्र करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की अब्बाजान ये समझ नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र करना समझ आता है, यह जिक्र क्यों करना है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे ये जिक्र इसलिए जरूरी है कि इसी नाम के सदके से अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया। और फिर फरमाया कि जब मैंने आंख खोली तो मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के हर दरवाजे पर, जन्नत के दरख्तों पर, हर पत्ते पर, हूरों गिलमान की पेशानी पर, जन्नत के पर्दों पर, और अल किस्सा जिस चीज पे मैं नजर करता था जन्नत की हर शय पर जो है वो नाम अल्लाह के महबूब का लिखा हुआ था। हाँ जी, जन्नत के दरवाजे पे भी नाम है हुजूर का लिखा हुआ है। तो अड्डी अड्डी वैसे सुभान अल्लाह नहीं है जितना मैं जोर ला छड़िया है। हाँ जी, अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूं ये मसला देखिए जरा, जन्नत के दरवाजे पे नाम किसका है? हुजूर का है ना जी। जन्नत के दरवाजे पर नाम है हुजूर का लिखा हुआ है। आप में से कोई बंदा मकान बनाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता कि कोई दूसरा गुस्सा ना कर जाए। हाँ जी, कोई बंदा मकान बनाए, मैं बाबा जी सरवर का नाम ले लेता हूं जी, मेरे साथ आए ना। अच्छा बाबा जी सरवर मकान बनाए और दरवाजे पे नाम मेरा लिखेंगे, मसला समझना है जरा, मैं थोड़ा सा रोक कर आपको समझाना चाहता हूं। समझे कि हम गुलाम किस नबी के हैं? मकान जिसका है नाम दरवाजे पे माले के मकान का लिखा जाएगा, माशाल्लाह नीचे मोहम्मद सरवर साहब, माशाल्लाह नीचे मोहम्मद यूसुफ साहब,
माशाल्लाह नीचे मोहम्मद उस्मान साहब। हाँ जी, तो मालिके मकान का नाम दरवाजे पे लिखा होगा। तो फिर इस मसले को, बात को सामने रखकर, ये बात तो मैंने समझाने के लिए अर्ज की है। यहाँ देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने आंख खोली तो जन्नत के दरवाजे पे नाम हुजूर का लिखा हुआ था। हाँ जी, जन्नत के दरवाजे पर नाम हुजूर का लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने बताया ये है कि जन्नत को बनाया मैंने है, लेकिन इसका मालिक मैंने अपने महबूब को बना दिया है। इसलिए तो अल्लाह ने कहा है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ जी, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हज़रात इकरामी जिक्र हर दौर में हुजूर का है। और फिर दूसरी बात देखिए, हुजूर का नाम क्या है? बोलिए जरा, बोलिए जरा, बोलिए, हुजूर का नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ही इतना प्यारा रखा है कि कोई अंगूठे चूमे ना चूमे, अंगूठे चूमे ना चूमे। फरमाया मैं अपने नाम, महबूब का नाम ही इतना प्यारा रखूंगा कि जब बोलेगा तो उसके होंठ एक दूसरे का बोसा जरूर लेंगे। होंठ तो चूमेगे ना, ये ना चूमे, होंठ को चूमेगे ना। और अल्लाह के नाम में 2 लामे, हुजूर के लाम में 2 मीमे। अल्लाह का नाम भी बगैर नुक्ते के, महबूब का नाम भी बगैर नुक्ते के। अल्लाह के दूसरे लाम पे शद, हुजूर की दूसरी मीम पर शद। ऐब वहां भी कोई नहीं, ऐब यहां भी कोई नहीं। हजरत हसन कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजरत हसन कहते हैं मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही कोई नहीं। अगर बंदा हजरत हसन से आलम तसव्वुर में सवाल करे कि आपने कोई सारे देखे हैं? हाँ जी, आपने मक्का शरीफ देखा होगा, मदीना शरीफ देखा होगा, कुछ इलाके और देखे होंगे, और आप कहते वह आसनो मिन का लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही कोई नहीं। हाँ जी, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन है देखा ही कोई नहीं। तो ज़हन में एक बात आती है कि हजरत हसन ने सारा जमाना तो देखा नहीं, सारी दुनिया तो देखी नहीं, फिर ये सवाल, ये दलील कैसी है, ये दावा कैसा किया? तो हजरत हसन कहते अगला शेर पढ़, उसमें मेरी दलील है। वो दलील क्या है? फरमाते वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, कोई कैसे देख सकता है जब किसी माँ ने इन जैसा सोना जना नहीं है, तो देख कौन सकता है? जब कोई माँ ने जना ही नहीं है इन जैसा, कोई पैदा ही नहीं हुआ इन जैसा, तो देख कौन सकता है? और फिर जिब्रील से पूछ लेते हैं जिन्होंने सारे ही देखे। हजरत हसन ने तो नहीं ना देखा कोई इलाका ज्यादा, हजरत जिब्रील ने तो फिर सारे ही देखे ना। एक दिन जिब्रील सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लामा साहब ने यकीनन आपको रवायत सुनाई हो कि मैं ये याद दहानी के लिए याद कर रहा हूँ। जिब्रील हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? आज की याद चला, एक सितारा देखता था 70,000 साल के बाद तुलू होता था, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा। 72,000 मरतबा देखा है। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ जिब्रील वो तारा कोई और नहीं था, वो तारा मैं मोहम्मद था सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत जिब्रील सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। कंजुल उमाल की हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील बता तो सही, तूने सारे देखे, आदम अलैहिस्सलाम जैसा हसीन भी देखा, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा बा कमाल भी देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत नबी भी देखा, हर नबी के पास गए, हर नबी की जियारत की है। फरमाया ऐ जिब्रील बता कोई मेरे जैसा भी नजर आया है? ये कौन सवाल कर रहे हैं? सरकार खुद, सरकार खुद सवाल कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई देखा है? तो जिब्रील आज करते हैं कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफदल मिन मोहम्मद। आज करते हैं या रसूल अल्लाह, जमीन आसमान मशारिक मगारिब अल्लाह की सारी जमीन जो है उसको उलट पलट कर देखा है, लेकिन आप जैसा
खुदा की खुदाई में मुझे नजर ही कोई नहीं आया है। तो जब जिब्रील जिन्होंने सारे ही देखे हैं वो तो कहें कि हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। जिब्रील तो ये कहें कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब जैसा किसी को पैदा ही नहीं किया है। तो इसलिए तो हम कहते हैं डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे, पर तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा करे तेरी शान दा मुकाबला जेड़ा आशका ने ओनू असली चोर डिठा। और कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा एहो दिन रात शोर डिठा, पर अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी, पर अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी। और तुसा होर डिठा असा होर डिठा, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। जिब्रील तो कहते हैं कि इन जैसा है ही कोई नहीं। अच्छा, जिन्होंने सारे ही देखे हैं वो कहें जैसा है ही कोई नहीं। हाँ जी, जिन्हें सारे देखे नहीं वो कहे कि हुजूर जैसा है ही कोई नहीं। तो जिन्हें वेख्या भी कुछ ना होवे हैं, जेड़ा पाकिस्तान चु बाहर भी ना गया होवे कदे हैं, समुद्री तो फैसलाबाद भी ना गया होवे, फिर वो भी कहे मैं नबी जैसा। तो फिर उन्हें अफसोस नहीं किया जा सकता कि जिस नबी की बराबरी का तस्वर कभी नबी ने नहीं किया किसी ने। और जिब्रील कहते हैं कि इन जैसा खुदा की खुदाई में है ही कोई नहीं। फिर मैं यहाँ कहा करता हूँ जिन्ना वेख्या नहीं ओही करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं ओही करन गल्ला, ते जिन्ना वेख्या है ओ ते बोल दे नहीं। मारम राज हकीकत दा राजे हकीकत बोल दे नहीं। हाँ जी, जा मैं एक मिसाल समझा के फिर वापस आता हूँ। हुजूर के जिक्र की बात है ना, असल में कुछ लोग वो हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है, जिन्होंने देखा ही नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं कि अबू जहल ने हुजूर को देखा ही नहीं। अबू जहल ने हुजूर को नहीं देखा, अबू लहब ने हुजूर को नहीं देखा, उतबा शहबा ने हुजूर को नहीं देखा। ओए देख लेते तो हुजूर के गुलाम न बन जाते। देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की आंख का फैज चाहिए हैं, देखना है तो फरूक आजम की अदालत से जाकर भीख मांग, फिर तुझे पता चलेगा। इन्होंने हुजूर को असल में देखा ही नहीं है। और कुछ वो हैं जो देख कर भी हुजूर को देख नहीं सके, और कुछ वो हैं जो सदियों के बाद आते हैं और फिर भी कहते हैं इस सूरत नो में जान आखा के जाने जहान आखा। और कुछ वो हैं जो 14 सदियों के बाद फिर आते हैं और कहते हैं सरवर कहो के माले को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और वो देख कर भी नहीं देख सके, और ये ना देख कर भी इन्होंने सब कुछ देख लिया है। जन्नती जन्नती हैं, की पाबंदी खुले ना मरहबा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाल्लाह। तो हज़रात ग्रामी में एक मिसाल आज करने लगा था, ये थोड़ी सी इसमें चाशनी भी है। अल्लामा स्यूती ने इस बात को लिखा भी है। अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, लिखते हैं कि जब सूरह लहब नाजिल हुई ना जी, अबू लहब की मुज़म्मत में है, जब नाजिल हुई ना तो इसकी बीवी उम्मे जमीला मक्का शरीफ में हरम पाक में पत्थर उठाकर आ रही थी और सरकार हरम में तशरीफ फरमा थे। हरम में मक्का शरीफ के सेन में, काबा के सेन में सरकार बैठे हुए थे और सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। हाँ जी, सरकार की खिदमत में बैठे हुए थे। इसके हाथ में पत्थर है,
और बुड़बुड़ाती हुई बोलती हुई आ रही है और कह रही है कि आज मैं नबियों के मुसलमानों का जो नबी है उसको नहीं छोड़ूंगी, आज जो मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगी, मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब तो मेरे खामद के बारे में जो है सूरत नाजिल होने लग गई है, मुजम्मत में कुरान नाजिल होने लग गया है, यहां तक पहुंच गए हैं, तो अब खैर नहीं है। तो सिद्दीक़ अकबर ने आज की या रसूल अल्लाह वो आ रही है। सिद्दीक़ अकबर क्या आज करते, या रसूल अल्लाह वो आ रही है। तो सरकार ने फरमाया ऐ सिद्दीक परेशान ना हो, इन्होंने असी नजर आंदे ही कोई नहीं। ऐ सिद्दीक परेशान ना हो, हम इनको नजर नहीं आते, लेकिन उनका इश्क था ना, इसकी वजह से परेशान थे। आज की या रसूल अल्लाह वो करीब आ गई है, और जब करीब आई तो सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया कि वो उम्मे जमीला मेरे पास आकर मुझसे पूछती है ऐ अबू बकर तेरा महबूब कहाँ है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं मैं हैरान हो गया कि हुजूर मेरे पास बैठे हैं, मैं हुजूर को देख रहा हूं और उसको हुजूर नजर ही नहीं आ रहे, उसको हुजूर नजर है नहीं आ रहे। तो इसलिए तो मैंने कहा है कि जिन्ना वेख्या नहीं वही करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं, जिन्होंने देखा नहीं वही कहें कि हमारे जैसे हैं, जिन्होंने देखा नहीं वो वही कहें कि दीवार के पीछे का इलम नहीं है। तो जिन्ना वेख्या है वो पता ही की कहते ने, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे अद्धी राती दे चढ़ जावे, जे ओ रुख तू नकाब हटावे, जे ओ जावे सैर करन नू ते धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ जावे सैर करन नू ते धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ हाथ रखदा फुल्लां विच हाथ फुल्लां तू वध जावे, बिजली डरदी लिस्क न मारे वता बेअदबी हो जावे, जे ओ खोले पेच जुल्फदा, जे ओ खोले पेच जुल्फदा ते राई राह भुल जावे। अकल खुदा ने इन्नी दितनी दित्ती इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकला विच ना आवे, कि ये एजाद नजर विच ओदी जेड़ा आवे विक जावे। खुल्क ओ देने मौलई दुनिया, खुल्क ओ देने मौलई दुनिया, कोई विरला जान बचावे। आजम एडा सोना माई, आजम एडा सोना माई, सानू किधरे और नजर ना आवे। ते जिन्ना वेख्या है वो तो कहते ना जैसा है ही कोई। हाँ जी, और जिन्होंने नहीं देखा वही ऐसी बातें करते हैं। तो उम्मे जमीला को नजर है नहीं आ रहा। फिर दूसरी मिसाल हिजरत की मैं अर्ज करूं, जब हिजरत हुई ना, सरकार अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाते हैं, जब सरकार ने हिजरत फरमाई अल्लाह के हुक्म से, तो अब 40 बंदे जो है ना वो दरवाजे पे खड़े हैं। हुजूर ने हजरत अली को दिया बिस्तर और हजरत सिद्दीक को लिया साथ। ये देखो ये सरकार की नवाज़शात हैं, ये सरकार की करम नवाजियां हैं। जिसको चाहें बिस्तर अता फरमाएं, जिसको चाहें अपनी सोबत अता फरमा दे। हाँ जी, ये सरकार का करम है, ये सरकार की नवाज़शात हैं, ये हुजूर की इनायात हैं। तो हजरत ग्रामी हजरत अली को बिस्तर दिया और 40 बंदे दरवाजे पे खड़े हैं। 40 बंदे तलवारें लेकर दरवाजे के पे खड़े हैं कि निकलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे पे आंखें लगा के खड़े हैं। हुजूर ने अली को दिया बिस्तर और दरवाजे से निकले और उनके करीब से गुजर गए। उनके करीब से गुजर गए और वो खड़े हैं, सोए नहीं, जाग रहे हैं। आंखें भी खुली हैं, आंखें भी दरवाजे पे लगी हैं। हाँ जी, आंखें भी दरवाजे पे लगी हैं। जितनी तवज्जो से आप सुन रहे हैं जी आपकी नजर है। हाँ जी, आंखें भी दरवाजे पे लगी हैं। 40 बंदे खड़े हैं, निकलेंगे नहीं छोड़ेंगे, आएंगे नहीं छोड़ेंगे। और सरकार निकले, सरकार ने करम फरमाया। हुजूर सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे और हाथ में कंकरियां ली और हर एक के सर पे डाली और कुरान ने कहा वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि अब जो हुजूर की शान है। हुजूर ने कंकरियां डाली, सरकार तशरीफ ले गए,
एक बंदा बाहर से आ रहा था, उसने कहा क्यों खड़े हो? कहने लगे वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा किसकी बात कर रहे हो? तो कहने लगे ये मुसलमानों के जो नबी हैं वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो आने वाले ने कहा ओ किसकी बात कर रहे हो? जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो चले भी गए। वो कहते हैं आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे और वो कहता है वो तो चले भी गए। तो आप पता ही क्या कहते हैं? अच्छा गए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आए? आए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आए? अगर गए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आए? आप भी कुछ लोग कहते हैं वो हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? हाजिर नाजिर हैं तो फिर दिखाओ। मैंने कहा तेरे बड़ों को नजर नहीं आए, तुझे क्या नजर आएंगे? बड़ों को नजर नहीं आए, वो भी तो यही कहते थे गए हैं आए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आए? यहां मैं एक मसला समझा दूं। कोई तिनका हो दूर पड़ा हुआ तो हमें नजर आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, और फिर वही तिनका आंख के करीब करो फिर भी नजर आएगा। अगर वही तिनका खुदा ना खास्ता आंख के अंदर चला जाए तो फिर नजर आएगा। ये मैं मसला बड़ा अहम समझाने लगा हूं। हाँ जी, तो फिर तिनका नजर नहीं आएगा। अच्छा तिनका फिर नजर क्यों नहीं आता? आंख के अंदर चला गया। मौलवी साहब गया डॉक्टर को, डॉक्टर जी आंख में बड़ी तकलीफ है। उन्होंने कहा की होया? आंख कोई शाय है? वो कह बिखा है। डॉक्टर के तो नजर आंदी है, वो कहना नजर तो नहीं आंदी पर तकलीफ बड़ी है। उन्होंने कहा पहले वेख तो सही। वो कहता जी नजर तो कोई नहीं आ रही पर तकलीफ बड़ी हो रही है, तकलीफ बड़ी है, नजर नहीं आ रहा। तो ये मसला समझे, कोई शायद जब इतनी करीब हो जाए ना तो फिर नजर नहीं आती है। जो शायद मैं कुरान से दलील दूंगा, ये मिसाल समझाने के लिए अर्ज की है। कोई शायद इतनी करीब हो जाए तो फिर नजर नहीं आती, फिर नजर नहीं आती। और फिर दूसरी बात, मानने के लिए हर शय देखना जरूरी नहीं है। हाँ जी, मानने के लिए हर शय देखनी जरूरी नहीं है। अगर यही बात है तो फिर अल्लाह दिखाओ। हाँ जी, अल्लाह नजर आता है? नहीं, नजर नहीं आता, मानते हैं। हाँ जी, तो मानने के लिए हर शय का नजर आना जरूरी नहीं है। तिनका आंख में चला गया, नजर नहीं आ रहा, बाहर है तो फिर नजर आ गया। तो अब कुरान पढ़िए, कुरान कहता है अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। ये जिस्म में जान है तो जहान है। जिस्म चल रहा है, हम चल फिर रहे हैं, दुनिया की बहारें देख रहे हैं। क्यों? कि हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर जान है, हम चल रहे हैं। जान कहाँ है? यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ भी है, पाँव में है, पाँव में भी है। तो सारे जिस्म में जान है। तो इससे को जान दिखा, जान है दिखा, रूह दिखा। कहेगा नजर नहीं आती लेकिन है। मैंने कहा तू रूह को मानता है, बगैर देखे वो नजर ना भी आए तो तू मानता है, फिर उस नबी को क्यों नहीं मानता जो सारी कायनात की रूह बनकर आए हैं? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हजरात जब आंख में तिनका चला जाए, कुर्ब हो गया तो अब नजर नहीं आता। तो वो नबी जो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है तो वो तुझे कैसे नजर आएगा? और फिर उसके जलवे देखने हैं तो फिर इस आंख की जरूरत नहीं, कभी दिल की आंख खोल के देख, फिर तुझे नजर आएगा। हर तरफ हुजूर के ही जलवे नजर आएंगे। हाँ जी, कोई चास आ रही है? कोई नहीं। कोई थोड़ी जी मैनू भी तो आनी चाहिए। सुभान अल्लाह कह छो यार। अच्छा, तो हजरात में अर्ज कर रहा था कि जिक्र हुजूर का है, अल्लाह ताला का नाम अल्लाह, हुजूर का नाम मोहम्मद। अच्छा, अब मैंने कुछ मिलाद की भी बातें करनी है, वक्त काफी हो गया है। ये बात अर्ज करके फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। मिलाद का मिलाद होता क्या है? मिलाद की तारीफ क्या है? आसान सी तारीफ है, तारीफ मैं कर देता हूं, फतवा ये लगा दे। तारीफ मैं कर देता हूं मिलाद की,
फतवा कोई लगा दे, मिलाद है, मिलाद हुजूर के जिक्र का नाम है, मिलाद हुजूर के जिक्र का नाम है। हुजूर के किसी वसफ का जिक्र करो उसको कहते हैं मिलाद। क्या हुजूर का जिक्र करना ही शिर्क हो गया? जिसका जिक्र सारा कुरान करे, जिसका जिक्र सारे नबी करें, हाँ जी, जिसका जिक्र खुद खुदा करे, हम उसका जिक्र करें, जलसा सजा लें, तो वो क्या शिर्क हो जाता है? तुम अपने मौलवियों के जलसे करो, तुम अपने मौलवियों के लिए जनाब जुलूस निकालो, वहां ना फतवा है, ना शिर्क है, ना बिदत है, और हम हुजूर के नाम का जलसा सजा लें तो तुझे शिर्क व बिदत नजर आता है? कुछ अकल कर, गौर कर, तेरे जलसे मौलवी के लिए हैं, तेरे जलसे रियाल के लिए हैं, और सुन्नी के जलसे आमना के लाल के लिए हैं। हुजूर के लिए जो मर्जी करो, कोई फतवा नहीं है। हाँ जी, तो हजरात में अर्ज कर रहा था कि जिक्र, नारा तकबीर, नारा तकबीर, माशाल्लाह सैयदजादे महफिल पाक में तशरीफ लाए, हम खुश आमदीद कहते हैं। और तकरीर करनी होना। हाँ जी, पीरा को दुआ भी तो लैनी है ना, कहो यार सुभान अल्लाह। तो हजरात ग्रामी में अर्ज कर रहा था, हाँ जी, बात याद है मैं कहाँ था? कहो जरा सुभान अल्लाह, मैं याद कर लूँगा। हाँ जी, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हाँ जी, हुजूर का जिक्र करना ना शिर्क है ना बिदत है, क्योंकि हुजूर के जिक्र के लिए तो सारी कायनात बनी है। हाँ जी, हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद, और अल्लाह ताला का नाम अल्लाह। अब मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। हाँ जी, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। फिर कुरान हम पढ़ते हैं, कुरान में आता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। कुरान कहता है कि कायनात की जो चीज है ना, वो हुजूर, वो रब का जिक्र करती है। कायनात की हर चीज वो रब का जिक्र करती है। जो चीजें जमीन में हैं वो भी रब का जिक्र करती हैं, जो आसमान में है वो भी रब का जिक्र करती हैं। जब हर शय रब का जिक्र कर रही है तो फिर ज़हन में बात आती है कि ये नाम तो रब को होना चाहिए कि जिसकी हर शय तारीफ कर रही है। जी, ये नाम है मोहम्मद, रब का होना चाहिए। क्यों? कि जिसकी हर शय तारीफ कर रही है। कायनात का जुज जुज, कायनात का कतरा कतरा, हर शय कायनात में जिसको चीज कहा जाता है वो रब का जिक्र करती है। तो मोहम्मद का माना है जिसका बार बार जिक्र किया जाए, जिसका हर बार जिक्र किया जाए, जिसका ज्यादा जिक्र किया जाए। तो फिर ये नाम तो रब का होना चाहिए था, लेकिन रब ने ये नाम अपने महबूब का रखा है। ये नाम अल्लाह ने अपने महबूब का रखा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, इमाम बुखारी कहते हैं कि हम दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हम दुरूद पढ़ते हैं मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रब भी दुरूद भेजता है, दुरूद हम भी भेजते हैं, हम भी दुरूद पढ़ते हैं, रब भी दुरूद पढ़ता है। हमारा दुरूद अल्लाहुम्मा, हमारा दुरूद मौला या, तो वो तो रब है, वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, कुल कायनात का मालिक है। तो वो किसको कहेगा अल्लाहुम्मा? दुरूद तो रब भी भेजता है। हाँ जी, दुरूद रब भी भेजता है, दुरूद हम भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर रब का दुरूद क्या है? हमारा दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, और हमारा दुरूद है मौला या, वो अल्लाह है, वो किसको कहेगा अल्लाहुम्मा? वो मौला है, वो किसको कहेगा मौला या? फिर रब का दुरूद क्या है? इमाम बुखारी कहते हैं रब का दुरूद ये है सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। इमाम बुखारी कहते हैं कि रब का दुरूद ये है कि रब हर वक्त जो है अपने महबूब की फरिश्तों के यहाँ तारीफें करता रहता है। तो फिर मसला समझ आ गया, जिसकी सारी
कायनात तारीफ करती है उसको रब कहा जाता है, और जिसकी रब भी तारीफ करे और उसको मोहम्मद कहा जाता है। हाँ जी, जिसकी रब भी तारीफ करे, वो पंजाबी के शायर ने कहा था, वैसे एडे शेर मैनू आंदे कोई नहीं, थोड़ा बहुत बुत्ता ला ली देखो जरा सुभान अल्लाह। वो पंजाबी के शायर ने कहा था, सोहने दी सिफतो सना कर दे पे आ, सोहने दी सिफतो सना कर दे पे आ, ए सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पे आ। यारो जिसका रब भी जिक्र करे, फरिश्ते भी जिक्र करे, नबी भी जिक्र करे, और रब फरमाए वरफाना लका जिक्रक, तो उसका जिक्र जो है कितना बुलंद होगा जिसका जिक्र खुद खुदा ने बुलंद कर दिया हो। हाँ जी, और फिर जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई, जब वो महबूब आए, जिसके सदके ईमान मिला, जिसके सदके कुरान मिला, जिसके सदके रमजान मिला, जिसके सदके ये कायनात हमारे जिस्म में जान है, ये हुजूर का सदका है, तो फिर हुजूर के आने पर हुजूर के गुलाम मिलाद ना मनाए तो और क्या करें? फिर रोना शुरू कर दें, हाँ जी, धोना शुरू कर दें, दरवाजा बंद कर लें। क्यों जी? हुजूर आ गए हैं, दरवाजा बंद कर लो। हाँ जी, हुजूर आ गए हैं जी, अब कोई खुशी नहीं होगी, हुजूर आ गए हैं जी। कैसी अजीब बात है यार, जब हुजूर आए हैं तो सारी कायनात ने खुशी मनाई है, सारी कायनात ने खुशी मनाई है। और फिर दूसरी बात, नुज़ूल कुरान की रात, शब कदर जिसको कहा जाता है, अल्लामा साहब शुरू में बात कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूं ताकि चस और आ जावे। नुज़ूल कुरान की रात 27वीं शब कदर, हर मस्जिद में जलसा होगा, सुन्नियों की हो फिर भी जलसा होगा। सुन्नी तो वैसे ही हर टाइम जलसे ही सजाई रख दिया। हाँ जी, कदे 11वीं का जलसा, कदे कुरान का जलसा, कदे मिराज का जलसा, कदे मिलाद का जलसा, कदे हजरत इमाम हुसैन के नाम का जलसा, कदे सिद्दीक़ अकबर के नाम का जलसा, कदे फरूक आजम के नाम का जलसा, कदे हजरत उस्मान गनी के नाम का जलसा, ते कदे शेरे खुदा के नाम का जलसा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, जलसे ही जलसे हैं, क्योंकि हम किसी से बोझ नहीं रखते, हम अल्लाह के हर नबी को मानते हैं और हुजूर के हर सहाबी को मानते हैं, और हुजूर की अहले बैत जितनी भी है हम सब के गुलाम हैं, क्योंकि उनका जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। हाँ जी, सुनियो के तो जलसे जलसे, लेकिन इधर भी एक जलसा होता है और पूरा हमारी तरह ही जलसा होता है। कौन सा? नुज़ूल कुरान। हाँ जी, जब कुरान नाजिल हुआ, आप मुझे ये बताएं, सियाने लोग बैठे हो, समझदार हो, आप ये बताएं कि कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? हाँ जी, 23 साल में नाजिल हुआ कि कोई नहीं? हाँ जी, तकरीबन 23 साल का अरसा लगा, थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल होता रहा। तो फिर ये शब कदर का जलसा कैसा है जी? शब कदर को जलसे हम मनाते हैं, सजाते हैं, हर एक सजा तय करता है जलसा, तो ये जलसा कैसा है? कुरान तो हो रहा है नाजिल 23 साल में, नहीं, फिर कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में एक बार कुरान इकट्ठा नाजिल हुआ आसमान दुनिया पर, अल्लाह ताला के हाथ से आसमान दुनिया पर। ये जो हमें पहला आसमान नजर आता है इसको आसमान दुनिया कहते हैं, और हमारी जबान में नीचे से इसको पहला आसमान कहा जाता है। वैसे 7 आसमान है, तो ये आसमान दुनिया जो है ना, लैलतुल कदर में, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर जिसको कहा गया, इस रात में कुरान। अब जुमले पे गौर रखना, बड़ी मजे की बात है और बड़ी पक्की दलील है। जब आसमान दुनिया पे कुरान नाजिल हुआ तो लोगों ने किए जलसे। किबला पीर साहब हर एक ने सजाए जलसे, हालांकि कुरान जमीन पे तो नहीं आया अभी। इस रात में कुरान जमीन पे अभी नाजिल नहीं हुआ, आसमान दुनिया पे कुरान नाजिल हुआ। और जिस रात में आसमान दुनिया पे कुरान नाजिल हो, उस रात को वाबी का भी जलसा, देवबंदी का भी जलसा, सुन्नी का तो है ही जलसा। तो जब हर एक उस रात में जलसा सजा रहा है, जनाब वो महफिल कर रहा है,
जिस रात में आसमान पे कुरान नाजिल हो, उस रात को जलसा है। तो जिस रात में साहबे कुरान आसमान पे नहीं जमीन पे आ गए, जिस रात कुरान नाज़िल हो आसमान पर जलसे, और जिस तरह साहबे कुरान जिस रात में आए और जिनके सदके कुरान मिला है, तो उस रात तुझे शिरक याद आए। कैसी अजीब बात है। फिर दूसरी बात है, अजय झंडे तुम लगाते हो, कहां लिखे हैं? हाँ जी, अच्छा फिर बड़ा एतराज है, बड़ा एतराज है। ये सुन के जाना, याद करके जाना, कल कोई बात करे तो उसके मुंह पे मारना है। ये उनकी तरफ से बड़ा एतराज है, लेकिन जवाब सुनोगे तो चासी आ जाएगी। हाँ जी, ऐसी भी किसी उस्ताद ने पढ़े हैं ना यार। हाँ जी, अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पैदा हुए तो झंडा कोई नहीं लगा, यही इतराज होता है। तुम झंडे लगाते हो, जब हुजूर पैदा हुए तो झंडा कोई नहीं लगा। जिस रात सरकार पैदा हुए कोई झंडा लगा? जी नहीं लगा। मक्के में कोई झंडा दिखाओ, तो मैंने कहा इसलिए तो हम लगाते हैं कि उस रात कोई नहीं लगा। अल्लामा उस्मान साहब, हाँ जी। और जिस रात पैदा हुए हुजूर, और सुनियो तुम झंडे लगाते हो 12 रबीउल अव्वल को, जब ये महीना शुरू होता है तुम्हारे घर में झंडे, लाइटें। पहली बात तो ये है, घर भी हमारा, झंडा भी हमारा, पैसे भी हमारे। तुझे क्या तकलीफ है ये बता? हाँ जी, घर हमारा, झंडा हमारा, खरीदा हमने, तकलीफ इसको। अजीब बात नहीं है। लाइटें हमने लगाई और लगती इनको, अजीब बात नहीं है। खरीदी हमने और तकलीफ इनको। हाँ जी, अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस रात हुजूर पैदा हुए मक्का शरीफ में कोई झंडा नहीं लगा। और सुनिए तुम क्यों लगाते हो? तो मैंने कहा हम इसीलिए लगाते हैं कि जिस रात हुजूर पैदा हुए किसी ने झंडा नहीं लगाया, तो कहने लगे जब नहीं लगाया तो फिर तुम क्यों लगाते हो? मैंने कहा हम इसलिए लगाते हैं कि उस रात किसी ने नहीं लगाया। तो मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब ये है कि जिस रात हुजूर पैदा हुए उस रात में, उस वक्त में मक्का शरीफ में कोई मुसलमान तू दिखा दे, उसके घर पे झंडा तुझे हम दिखा देंगे। हाँ जी, जिस रात सरकार पैदा हुए मुसलमान दिखा, हुजूर के घराने के अलावा बाकी किसी मक्का में किसी घर में हुजूर का गुलाम मुसलमान दिखा। जिस घर पे तू हाथ रखेगा ये मुसलमान है, हम उसी घर पे झंडा लगाया हम दिखाएंगे। हाँ जी, अच्छा कोई मुसलमान नहीं था लेकिन अल्लाह तो था। हाँ जी, मुसलमान है कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक, अजली है, अबदी है, अल्लाह की जात मौजूद है। जब हुजूर पैदा हुए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत सजा दो। सुनिए जरा, हुजूर पैदा हुए तो कैसे खुशियां की गई। ये आज की खास रात है, आप मुकद्दर वाले हैं। ये रात आपको मिली है हुजूर के जिक्र के लिए। जब सुबह तहज्जुद का वक्त हो ना, तो अजान से पहले मस्जिद में आ जाना, 2 नफल शुक्राने के पढ़ना, हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ना, फिर रब से मांगना, देखना रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। ये वो रात और 4 बजकर तकरीबन 36 मिनट या 38 मिनट का उलमा बताते हैं कि ये वो वक्त है जिस वक्त में अल्लाह के महबूब की आमद इस दुनिया पे होती है। हाँ जी, जिस वक्त में हुजूर की आमद हुई है। हाँ जी, और फिर मैं दूसरी बात बता दूं आपको, आज बड़ी पते की बात बताऊं, बाकी भी सारियां पते दी इसी। ये जो पाकिस्तान का झंडा है इसमें 2 रंग है। हाँ जी, अच्छा वैसे जश्न आज़ादी मनाओ ठीक है, हाँ जी, झंडे लाओ ठीक है, पीटीआई का झंडा लाओ ठीक है, हाँ जी, नून का झंडा लाओ ठीक है,
हाँ जी, किसी पार्टी का झंडा लगाओ, ठीक है, और तुमने झंडा क्यों लगाया जी, पता चल जाए फलां पार्टी से ताल्लुक है। मैंने कहा यही तो हम बताते हैं, हमने हुजूर की नालैन का झंडा घर में लगा के जमाने वालों को बताया, लोगों किसी भूल में न रहना, हमारी दुनिया की कोई पार्टी नहीं है, हमारी वो पार्टी है जो मुस्तफा की पार्टी है। हम हुजूर के गुलाम हैं। सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन हुजूर है, सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन हुजूर, फिर कहें हाँ ताजदार हम भी हैं। पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है इस बात को, 2 रंग है। कौन कौन से? सबज और सफेद। हजरत सईदा तैयबा हजरत हलीमा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुई ना, तो आपने जब सरकार को अपनी गोद में लिया, अच्छा यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि दाइयां आई, उन्होंने हुजूर को कबूल ही नहीं किया, ये बात गलत है। इब्ने जौजी इस बात को लिखते हैं, इब्ने जौजी कहते हैं कि दाइयां सारी हुजूर की बारगाह में आती रही, हुजूर ने किसी को कबूल ही नहीं किया। जब हजरत हलीमा आई, हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे अक़दस से कपड़ा हटाया, जब हुजूर की नजर हजरत हलीमा के चेहरे पे पड़ी तो हुजूर मुस्कुरा दिए और वो समझ गई कि हुजूर ने मुझे कबूल कर लिया है। काश हुजूर हमें भी इसी तरह कबूल कर ले और हमारी बिगड़ी बन जाए। तो हजरात ग्रामी बात को खत्म करते हैं, मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। 2 घंटे सुन के आप परेशान ही ना हो जाएं। हाँ जी, लंगर के दरमियान में ज्यादा बहल होना नहीं चाहता, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं आज कर रहा था, पाकिस्तान में झंडे के 2 रंग है, एक सफेद और एक सबज। जब हजरत हलीमा सरकार की बारगाह में आती हैं और हुजूर को उठाया, तो हुजूर के नीचे सबज कपड़ा था, ऊपर सफेद था। नीचे सबज कपड़ा था और ऊपर सफेद कपड़ा था। तो पाकिस्तान का झंडा इस निस्बत से बनाया गया कि जब सरकार आए तो सबज रंग भी अता हुआ और सफेद रंग भी अता हो गया। हाँ जी, और पाकिस्तान का झंडा देखो, ये भी हुजूर के मिलाद का ऐलान करता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुजूर पैदा हुए तो किसी ने झंडा नहीं लगाया, क्यों? कि मुसलमान ही कोई नहीं। हाँ जी, मुसलमान तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात तो मौजूद है ना। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत को सजा दो, 70,000 दरख्त नहरे कौसर के ऊपर लगा दो, आसमानों को नूर से और ज्यादा मुनव्वर कर दो। जन्नत सजाई गई, आसमान सजाए गए, जमीन को सजाया गया, और फिर जनाब जो हूरो गिलमान है एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं, जानवर एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, हर शाय कायनात की खुश हो रही है। लेकिन एक है सी जेड़ा परेशान हो रहा सी, एक है सी जेड़ा एक था जो परेशान हो रहा था, रो रहा था, वो था शैतान। कंजुल उमाल की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया शैतान 4 बार रोया। एक बार जब जन्नत से निकाला गया, दूसरी बार जब इसके गले में लानत का तोक डाला गया, और तीसरी बार रोया फरमाया जब मेरी आमद हुई, और फरमाया चौथी बार रोया जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। तो हुजूर की आमद पे अफसोस करना, रोना जो है या शैतान का काम है या यहूदी का काम है। हुजूर के गुलाम हुजूर की आमद पे अफसोस नहीं करते, अपने घरों को भी सजा लेते हैं और अपने दिलों को भी सजा लेते हैं। अफसोस तो वो करे जिसका कोई नहीं है, हमारे तो है ना, हमें तो अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया है, जिसका कोई नहीं वो अफसोस करे। वो अल्लामा सादी शेख सादी ने एक रवायत लिखी है कि एक भेड़िया एक बकरी के पीछे लग गया, तो बकरी दौड़ी, और जब दौड़ती दौड़ती ना उसने एक पानी समझकर उसमें छलांग लगाई, तो वो दलदल थी उसमें फंस गया, बकरी फंस गई। तो पीछे भेड़िया ने भी छलांग लगाई, वो थोड़ा सा पीछे फंस गया। अब भेड़िया जोर लगाए नीचे जाए, बकरी जोर लगाए वो भी नीचे जाए। तो बकरी ने जब देखा ना कि ये भी फंस गया है और मैं भी फंस गई हूं, तो पीछे मोड़ के देखकर ना हंसने लग गई, मोड़ के देखकर हंसने लग गई। तो भेड़िए ने कहा तू हंसती क्यों है, तू भी फंस गई मैं भी फंस गया है, तुझे भी कोई नहीं निकाल सकता मुझे भी कोई नहीं निकाल सकता, तू हंस क्यों रही है। तो बकरी ने पता है क्या जवाब दिया, ये सुना जरा। बकरी ने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं तो मेरा तो मालिक है। उसने जब शाम को देखना है, बकरियों का ख्याल करना है, बंद करनी, तो उसने बकरियां गिननी है।
जब उसने देखना है कि एक कोई नहीं, फिर उसने तलाश करना है, हैं? फिर उसने तलाश करना है। मैं जब नहीं मिलूंगी तो तलाश करने के लिए निकलेगा तो यहां आ जाएगा, तो मेरा तो है, वो मुझे तो निकालेगा, तुझे किसने निकालना है? हमारे आका हैं, हम इसलिए खुशियां करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमा दिया है। और तुझे औलाद मिले तू फिर भी खुशी करता है, तुझे माल मिले तू फिर भी खुशी करता है। हालांकि पता नहीं औलाद ने तेरे काम आना है या नहीं, हालांकि पता नहीं माल ने तेरे काम आना है या नहीं। माल पर भी उम्मीद कोई नहीं, औलाद पर भी उम्मीद कोई नहीं, लेकिन माल के मिलने पर भी खुशी है, औलाद के मिलने पर भी खुशी है। और इसने पता नहीं काम आना है या नहीं आना, और उस नबी के आने पर तू खुशी क्यों नहीं करता जिसने क़यामत के दिन सारे सजदे में रख देना है और उठाना उस वक्त है जब सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। तो उस नबी की आमद पे मिलाद क्यों नहीं करता, क्यों नहीं खुश होता? हाँ जी, अल्लाह ताला की जात ने वहदहू ला शरीक ने हुक्म दिया, हर शय को सजा दो, हर शय खुश हो रही है, शैतान रो रहा है। और फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये जरा 3 झंडे लगाना। शिफा शरीफ में, मवाहिबुल दुनिया में, क़सास कुबरा में और दीगर सीरत की किताबों में ये रवायत मौजूद है। जिब्रील को अल्लाह ताला ने 3 झंडे दिए, फरमाया एक मशरिक में लगा दे, दूसरा मगरिब में लगा दे, हाँ जी, और फरमाया तीसरा काबे की छत पर, हाँ जी, एक मशरिक में और एक मगरिब में। अच्छा, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म हो, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म हो। तो आज जिब्रील बगैर हुक्म के आ गए, हाँ जी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ प्यारे दुनिया में और तो कोई नहीं मेरे महबूब की आमद की खुशी पे करने वाला, जिब्रील मैं तो हूं ना, फिर जा 3 झंडे लगा। मौला ये 3 झंडे लगाने का मकसद क्या है, एक मशरिक में एक मगरिब में, मतलब क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इसलिए लगाए ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि अब मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत मेरे महबूब की है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, सारी जमीन पर, सारी दुनिया पर अब हुकूमत मुस्तफा की है। अगर कोई इलाका किसी मुल्क का, खुदा करे पाकिस्तान इंडिया का कोई इलाका फतह कर ले तो पहले काम क्या करेगा? अपने मुल्क का झंडा क्यों लगाएगा? ताकि पता चल जाए ये अब इलाका पाकिस्तान का है, हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब में झंडे लगा के बता दिया है कि अब जमीन पर हुकूमत मुस्तफा की है, हुकूमत हुजूर की है। मौला ये समझ आ गया कि जमीन से लेकर जमीन पर, मशरिक से मगरिब तक, सारी जमीन पर अब हुकूमत तेरे महबूब की है। मौला काबा तो तेरा अपना घर था, मौला काबा तो तेरी तजल्ली का मरकज था, मौला काबा तो तेरी वहदानियत का मरकज था। मौला काबे की छत पे भी झंडा लगाया गया तो गोया के जवाब आता है, फरमाया काबे की छत पे झंडा इसलिए लगाया ताकि जमाने वालों को पता चल जाए काबा घर तो मेरा है, लेकिन काबे पर भी अब हुकूमत मुस्तफा की है, काबे पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। और फिर हुजूर ने फरमाया 2 वजीर मेरे जमीन पर और 2 मेरे वजीर आसमान पर, जिब्रील और मीकाईल आसमान पर, सिद्दीक और हजरत उमर फरमाया ये जमीन पर है। तो ये बताया क्या है? बादशाह वजीर रखता है। वजीर कौन रखता है जी? बादशाह। तो सरकार ने फरमाया आसमान पे 2 वजीर और जमीन पर 2 वजीर, और बताया हुजूर ने ये है कि अब आसमानों पर भी हुकूमत मेरी है और जमीन पर भी हुकूमत मेरी है, हाँ जी। जमीन पर भी हुकूमत मुस्तफा की, आसमान पर भी हुकूमत मुस्तफा की। और हुजूर की आमद पे काबे पर भी झंडा, मशरिक में भी झंडा और मगरिब में भी झंडा। तो जब हुजूर पैदा हुए तो किसी ने तो झंडा नहीं लगाया, किसी ने तो खुशियां नहीं की। मैंने कहा जब हुजूर आए तो मुसलमान कोई नहीं था, लेकिन जब सरकार मक्का से मदीना जाते हैं तो उस वक्त तो हुजूर के गुलाम थे ना, उस वक्त हुजूर के गुलाम थे। अब सरकार मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आते हैं, ये खुशी करना लिखा कहाँ है? मैंने कहा बुखारी में भी लिखा, मुस्लिम में भी लिखा, कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, बुखारी में भी लिखा हुआ है और
मुस्लिम शरीफ में भी लिखा हुआ है, सरकार मक्का से हिजरत करके जब मदीना शरीफ आते हैं ना, तो उस वक़्त तारीख जो है वो 12 रबीउल अव्वल थी और दिन पीर शरीफ का था। सरकार की जब आमद है, एक तो सरकार की दुनिया में जलवागरी हुई, तारीख 12 रबीउल अव्वल और दिन पीर का, और सरकार की फिर जब मदीना शरीफ में आमद होती है तो उस दिन भी तारीख 12 रबीउल अव्वल और दिन पीर का था। हाँ जी, सरकार आए, मुझे पता है आप थक गए, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर सुभान अल्लाह। उसके बाद जनाब हम सलाम पढ़ते हैं और हाफिज साहब की दस्तार फजीलत भी करनी है। वाह काम फब्या है, चलो फिर सुभान अल्लाह कहो। हाँ जी, तो हजरात ग्रामी में अर्ज कर रहा था कि सरकार मक्का से मदीना शरीफ आते हैं दिन पीर का और तारीख 12 रबीउल अव्वल को, तो मदीने वालों ने हुजूर की आमद पे खुशी की कि कोई नहीं। हाँ जी, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फसाइद रिजाल कहते हैं कि जो मर्द हैं, औरतें जो हैं वो छतों पे चढ़ गई और जो बच्चे हैं वो गलियों में दौड़ के नारा लगा रहे हैं, जा रसूलुल्लाह, कहीं कादिमा रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब क्या है? सरकार की आमद मरहबा, कादिमा आना, जा आना। हाँ जी, मदीना शरीफ के बच्चे गलियों में दौड़कर हुजूर की आमद पे नारे भी लगा रहे हैं, खुशियां भी कर रही हैं। और फिर मदीना शरीफ की बच्चियां जब सरकार तशरीफ लाए तो क्या पढ़ रही थी? ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई। बच्चियों ने नाद पढ़ी, बच्चों ने नारे लगाए, मर्दों ने छतों पे चढ़ के हुजूर की आमद की खुशी की। और हुजूर की आमद पे खुशी करना और किसको कहते हैं? और किसे कहेंगे खुशी करना? कैसे मनाई जाएगी खुशी? और फिर जब सरकार आ रहे थे ना, तो ये बुरैदा असलमी हुजूर के गुलाम बने, 70 बंदे लेकर रास्ते पे खड़ा हो गया। ऐलान हुआ था ना मक्का शरीफ में कि जो उनको पकड़ेगा इतना इतना इनाम देंगे। 100 ऊंट का ऐलान हुआ ना, मतलब ऐसे ही है, 100 ऊंट का ऐलान हुआ। इसने कहा चलो फिर हम पकड़ते हैं, हाँ जी, हम उनको ले आते, 100 ऊंट लेते हैं। तो अब इस नीयत से एक पहाड़ के पीछे छुप कर खड़े हो गए कि जब आएंगे तो पकड़ लेंगे, जाएं आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, वापस मक्का शरीफ ले जाएंगे और 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा और कुर्बान जाएं। जब सरकार पहाड़ की ओर से, पहाड़ की एक तरफ से उसके सामने आए ना, हुजूर की नजर उस पे पड़ी और उसकी नजर हुजूर पे पड़ गई। कि ये एजाज नजर विच ओदी जेड़ा आवे वेख जावे। हजरत बुरादा कहते हैं मैंने जब हुजूर को देखा ना, तो देखकर मेरे दिल ने कहा इसको पकड़ेगा और इतने सोने नबी को पकड़ेगा। काफिर तो है ही बेवकूफ है। हाँ जी, तो दिल की दुनिया बदल गई देखते ही। और फिर अगर यह बात ज्यादा मेरी लंबी ना हो ना, तो मक्का शरीफ में जब सरकार तशरीफ फरमा थे तो अबू जहल एंड कंपनी ने मक्का शरीफ के रास्तों पर लोग खड़े किए हुए होते थे। क्यों? जो आए एक बात, उनको देखना नहीं, उनको देखना नहीं, उनको देखना नहीं। तो आने वाला कहता है देखने से क्या होता है? तो वो कहते यार ये तो हमें भी नहीं पता है कि होता क्या है, इतना पता है। और जो उनको देख लेता है फिर उनकी जुल्फों का कैदी होकर रह जाता है, वापस नहीं आता। और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब शर्तें लिखी गई ना, तो उसमें एक शर्त यह थी कि मुसलमानों का बंदा जो काफरों के पास जाएगा वो ना छोड़ें, उनको इख्तियार है, वो रख लें अपने पास। और काफरों का बंदा जो मुसलमानों के पास आएगा ये उसको छोड़ेंगे। शर्त है ना जी? हाँ जी, मुसलमानों के पास आए तो वो छोड़ने के लिए पाबंद है, वापस भेजेंगे काफरों का बंदा। और मुसलमानों का काफरों के पास चला गया तो वो ना छोड़े, उनको इख्तियार है। तो फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस शादी की समझ नहीं आई
कि जो उनका है हम छोड़े, हमारा जाए तो वो ना छोड़े। तो हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ उमर, जो आ जाएगा हमारे पास, जिसने आ जाना है और फिर उसने वापस जाना ही कब है? उसने वापस कब जाना है? अल्लाह अकबर। फरमाया वापस नहीं जाएगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के पहले आलिम थे, बड़े सवाल लेकर आए, सवालात लेकर आए। यहूदियों ने कहा सवाल करो मुसलमानों के नबी से, क्योंकि यहूदियों को तकलीफ हुई ना हुजूर की आमद से। हुजूर की आमद पे या यहूदी रोता है या फिर शैतान रोता है, मुसलमान नहीं रोता। हाँ जी, जिससे सिद्दीक़ अकबर का फैज मिला हो उसको हुजूर की आमद पे दुख नहीं होता। जब सरकार आए तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम उस वक्त यहूदियों के आलिम थे, तो लोगों ने जो है वो सवाल बनाए और कहा जाओ ये सवाल करो। और आपके ज़हन में वो सवाल थे कि मैं सवाल करूंगा, इस सवाल का ये जवाब नहीं दे सकेंगे, इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन कुर्बान जाएं, जब अब्दुल्लाह बिन सलाम हुजूर की बारगाह में आकर बैठते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा हुआ क्या है? तो फरमाया जब मैंने उनका चेहरा देखा ना तो मेरे दिल ने कहा अब्दुल्ला इतना सोना चेहरा किसी झूठे नबी का नहीं हो सकता, ए अल्लाह का सच्चा नबी बनकर आया है। अल्लाह अकबर। तो मैं बात कर रहा था हजरत बुरैदा असलमी की। हाँ जी, हजरत बुरैदा असलमी कहते हैं मैं खड़ा था इस इंतजार में वो आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन कुर्बान जाए, कहते जब हुजूर आए मेरी नज़र हुजूर पे पड़ी और हुजूर की नज़र मुझ पे पड़ी, फिर बस आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो गए हैं। कहते हुजूर की आंखों में ही जब आंखें पड़ी तो फिर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कलमा पढ़ लिया तो बाकी 70 ने कहा आपने पढ़ लिया फिर हम क्यों रहे हैं? 70 बंदों ने कलमा पढ़ा और फिर हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर हैं। अब जब चलने लगे ना तो बुरैदा असलमी ने कहा हुजूर अभी ठहरिए। तो सरकार ने फरमाया क्या करने लगा है? फरमाया हुजूर आपकी मदीना शरीफ में आमद है तो झंडे तो बगैर ही हो जावे। हाँ जी, झंडे के बगैर अब आमद नहीं होगी। तो हजरत बुरैदा असलमी ने सबसे पहले झंडा बनाया और उन्होंने झंडा पता है किसका बनाया? अपनी दस्तार का। दस्तार उतारी और उतार कर अपने नेज़े पे लटकाई और हुजूर के साथ चल रहे हैं। और ये 70 बंदों का जुलूस हुजूर के साथ मदीने जा रहा है। और कुर्बान जाएं इस जुलूस की सदारत खुद मिलाद वाला आका कर रहा है। हाँ जी, 70 बंदों का जुलूस है। ये जुलूस नहीं है तो और क्या है? ये झंडे नहीं तो और क्या है? ये नारे नहीं तो और क्या है? ये खुशी नहीं तो और क्या है? अब बताओ पीछे कोई बात रह गई है? मदीना में हुजूर की आमद हुई, बच्चों ने नारे भी लगाए, बच्चियों ने नाते भी पढ़ी और लोगों ने जो वो खुशियां भी की। और हजरत बुरैदा ने झंडा भी लगाकर बताया कि जब हुजूर की आमद हो फिर चुप करके नहीं बैठा जाता। जो हुजूर का गुलाम होता है वो हुजूर की आमद पे खुशियां किया करता है। जो हुजूर का गुलाम होता है वो खुशियां किया करता है, जो नहीं है ना करे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया हमने एहसान किया है। किन पर? ईसाइयों पे नहीं, काफरों पे नहीं, यहूदियों पे नहीं। तो एहसान किन पे किया? मोमिनीन पर। ये नेमत ईसाइयों को नहीं मिली, ईसाइयों के जवाइयों को नहीं मिली, ये यहूदियों को नहीं मिली, यहूदियों के भाइयों को नहीं मिली। ये नेमत मिली है मुसलमानों को। जब नेमत अल्लाह ने मुसलमानों को दी है तो फिर इस नेमत के मिलने पे खुशियां भी तो मुसलमान ही किया करेंगे ना, काफरों ने थोड़ी करनी। अच्छा कभी आप मुझे ये बताएं, बात खत्म हो गई है, आप मुझे ये बताएं 12 रबीउल अव्वल को काफिर के घर पे झंडा नजर आएगा? ईसाई के घर पर, यहूदी के घर पे क्यों नहीं नजर आएगा? वो हुजूर को मानता ही नहीं। झंडा तो वो ही लगाएगा ना जो हुजूर को मानता है। हाँ जी, झंडा वो लगाएगा जो हुजूर को मानता है। जो झंडा लगाता है ना असल में वो बताता ये है कि मैं भी हुजूर का गुलाम हूं और मेरी नस्लें भी हुजूर की गुलाम हैं। हाँ जी, हुजूर के गुलाम है। और ये 25 दिसंबर का दिन आता है, ईसाइयों से पूछो वो क्या कहते हैं? बड़ा दिन है। हालांकि अगर टेक्निकल देखा जाए तो सबसे छोटा दिन होता है। और वो क्या कहते हैं? बड़ा दिन। अजीब बात नहीं, छोटे दिन को बड़ा दिन।
हैं? वो कहेंगे नहीं नहीं, असल में बात ये है कि इस दिन में हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को विलादत हुई थी, इसलिए इस दिन की अजमत है, इसलिए हम इस दिन को बड़ा दिन कहते हैं। मैंने कहा तुमसे तो ईसाई अच्छे हैं, अगरचे हुजूर का कलमा नहीं पढ़ते, इस लिहाज से देखा जाए तो वो ईसाई अपने नबी की आमद पे जो है वो इख्तलाफ नहीं करते, वो खुशी करते हैं। तो फिर मुसलमान क्यों पीछे रहे जिनको अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया है? हाँ जी, जिनको रब का महबूब मिल जाए वो खुशी ना करे तो और क्या करे यार? अजीब बात नहीं है? तो बातें तो बड़ी तवील हैं हज़रात, इन्हीं बातों पे मैं इक्तिफा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल जुलूस में कमी नज़र नहीं आएगी। हाँ जी, फजर पढ़ के जुलूस, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद के नारे होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लोगों ने कहा ये सुन्नियों ने पता नहीं कब तक मनाना है, इस साल ख़त्म हो जाएगा, अगले साल चलो थक जाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, उससे अगले साल ख़त्म हो जाएगा, फिर थक जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। आला हजरत ने ये बताया, सबक हमें दिया है, कहा तू 1-2 सालों की बात करता है, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। तू इस दुनिया की बात कर, हमने तो हशर में भी हुजूर के नारे लगाने हैं। आला तो फरमाते हो काश महशर में जब हुजूर की आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो तो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे कुदसी कहें हाँ रजा, मुझसे कुदसी कहें हाँ रजा। कुदसी कहते हैं फरिश्तों को। हाँ जी, आला तो फरमाते क़यामत दिन होना है तो फरिश्ते ने मैंने कहना हाँ रजा। दुनिया में तो हुजूर की बड़ी नाते पड़ी हैं, दुनिया में तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पढ़ते रहे हो, अब क्या प्रोग्राम है, अब क्या ख्याल है? तो आला तो कहते कुदसियों ने फिर जब मुझसे कहना है ना हाँ रजा, आला तो फरमाते हमने फिर वहां भी पढ़ना है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ जी, नात हुजूर की है, जिक्र हुजूर का है, हर जमाने में इस जिक्र हुजूर का हुआ है और होता रहेगा। और माशर में भी फकत इतना सबब है बस में इनकाद माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वहां भी हुजूर का जिक्र होना है। तो हज़रात गिरामी, दस्तार का जलसा है, मिलाद शरीफ का जलसा था, उसका जिक्र हुआ, दस्तार फजीलत का जलसा है। अल्लाह ताला इस बच्चे को आलिम ब अमल बनाए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। एक, अपने नबी की मोहब्बत, ये जो हम कर रहे हैं बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ जी, बच्चों को लेकर आया करें ऐसे जलसों में, वो शरारतें करेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि हमारा मजहब और हमारा दीन कहता क्या है, जिक्र किसका करना है और मोहब्बत किस नबी से करनी है। जब यहाँ बैठकर वो सुनेगा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, उसको पता चलेगा सबसे ज्यादा मोहब्बत माल से नहीं करनी, औलाद से नहीं करनी, दुनिया में मोहब्बत किसी से करनी है तो वो अल्लाह के महबूब की जात है। ये सबक देना है। और दूसरी बात फरमाया मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा फरमाया कुरान पढ़ना सिखाओ। तो कुरान पढ़ना अपनी औलाद को सिखाएं। आपसे कुरान की शान बड़ी है, जितनी बयान करते जाएं उतनी थोड़ी है, क्योंकि इसके सीने में वो कुरान महफूज हो गया है जो अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पे नाजिल फरमाया था। ये जो आप हाफ़िज़ कुरान का इस्तिकबाल करते हैं, इमाम साहब आते हैं उसका इस्तिकबाल करते हैं, खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, ये उस्मान साहब का इस्तिकबाल नहीं होता। हाँ जी, ये शाह साहब का इस्तिकबाल नहीं है, या हमजा साहब का इस्तिकबाल नहीं है, ये इस्तिकबाल उसका जो उसके सीने में कुरान है। हाँ, ये कुरान का इस्तिकबाल होता है। तो इससे परेशान ना हुआ करें कि ये जी इसकी क्यों हम इस्तिकबाल करें, ये तो फलां का बेटा है हम क्यों खड़े हों। फलां के बेटे की बात नहीं है, निस्बत की बात है कि इसने अपने दिल में हुजूर का, अल्लाह का फरमान और जो किताब नाजिल हुई है हुजूर की ज़ात पे, अल्लाह ताला ने के फजल से इसने उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। हाँ जी, फरमाया कुरान पढ़ना सिखाओ। हदीस में आता है कि जिसका बच्चा नाजरा कुरान पढ़ जाता है अल्लाह ताला उसके माँ बाप के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। कब? जब नाजरा पढ़ता है तो हिफत कर ले, तो फिर तो सोने तो सुहागा नहीं हो गया। अच्छा, हिफाजत कर ले तो सोने तो सुहागा हो गया, तो अगर आलमे दीन बन जावे थे फिर तो ए डबल सोने तो सुहागा हो गया है, डबल बरकत हो जाएगी। तो अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। और ये याद रखें
जब आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा ना तो आपका बाअदब होगा। बच्चे को आपने दुनिया की पढ़ाएं, दुनिया में ज़रूरत है, मना हम नहीं करते, पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन साथ इतना तो बताएं कि बेटा जब हम मर जाएं तो हमारे लिए हाथ उठा के कुरान पढ़ देना और दुआ भी कर देना, ये भी तो तरबियत दें। हाँ जी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे को हम दुनिया पढ़ाएं, वो PhD कर ले, MPhil कर ले, उससे आगे चला जाए, तो वो जितना पढ़ता जाएगा ना तो माँ बाप उससे डरता जाएगा, ये नाराज ना हो जाए हैं। वो जैसे जैसे उसका ओहदा बढ़ता जाएगा माँ बाप उससे ज्यादा डरता जाएगा कि ये बच्चा है, ये बड़ा जनाब फलां ओहदे पे है, फलां है, फलां है, फलां है, डरते रहेंगे, ये नाराज ना हो जाए। आप बच्चे को इल्मे दीन सिखाएं, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वो माँ बाप से ज्यादा डरता जाएगा कि मेरी माँ ना नाराज हो जाए मुझसे, ना मेरा बाप ना मुझसे नाराज हो जाए। है क्योंकि उसको फिर पता होगा ना, मदरसे में आएगा तो उसको पता होगा कि अल्लाह ने मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। उसको पता होगा कि माँ नाराज होगी तो फिर दुनिया सारी नाराज है, फिर उसको बरकत नहीं मिलेगी। हाँ जी, वो मदरसे में आकर पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ाएं, आलमे दीन बनाएं, हाफ़िज़े कुरान बनाएं, साथ दुनिया भी पढ़ाएं। जितना दीन ज्यादा पढ़ता जाएगा आलिम बनता जाएगा और डरेगा, मुफ्ती बनेगा और डरेगा, उससे आगे आगे जाता जाएगा और तुम्हारी बख्शिश का सामान भी बन जाएगा और दुनिया में भी सुकून है, आखिरत में भी सुकून है। हाँ जी, ये मदरसे की तरबियत, तालीम ज़रूरी है। अपने बच्चों को थोड़ा सा रुझान मदरसे में, थोड़ा सा वक्त मदरसे में दीजिए। अगर हिफज नहीं करवा सकते तो कोई 40 दिन का कोर्स ही करवाएं, दीन पढ़ाएं, दीन की तरफ तवज्जो करवाएं बच्चे को, ताकि उनको पता हो कि हमारा दीन कहता क्या है। ये ना हो कि 16 तो पढ़ जाए लेकिन जब 16 पढ़ने के बाद उससे कारी साहब पूछें बेटा कलमा तो सुना, वो कहे मुझे कलमे का नहीं पता होता। ऐसे लोग मिलते हैं, डिग्रियां हैं उनके पास दुनिया की। आप मुझे ये बताएं, आपसे सवाल है कि कब्र में क्या फरिश्तों ने ये पूछना है कि MPhil किया है? फरिश्तों ने पूछना है कि ये FA की सनद कहाँ है तेरी? ये काम नहीं आएंगी। लेकिन जब दिल में कुरान होगा तो कब्र भी कहेगी यार इसके दिल में कुरान है तो मैं इसके जिस्म को क्यों खाऊं? ये जरूरी है। और मैं बात को बिल्कुल ख़त्म कर चुका हूँ। एक शाह साहब मुलाकात हुई, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे रिश्तेदार इंग्लैंड में रहते हैं, तो इंग्लैंड का माहौल आपको पता है जैसा होता है। तो कहते हैं कि मैंने घर में केबल लगा कर दी। अब बच्चा जो है वो सारा दिन केबल देखता। तो एक दिन कहते हैं हम मार्केट में गए, तो जब मार्केट में हम गए ना तो हमने देखा रास्ते में, मार्केट में जब गए कुछ खरीदने के लिए, तो वो शाह साहब कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को देखा कि उसने एक मूर्ति देखी, क्योंकि वो इंग्लैंड है, यूरोप कंट्री है, मूर्ति देखी तो उसके हाथ सामने हाथ बांध के सिर झुका के खड़ा है। तो शाह साहब कहते मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, ये तो सारा मामला ही खत्म हो गया। हाँ जी, ये तो सारा सिस्टम ही बदल गया है। बुद्ध के सामने सर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि वो सारा दिन केबल में देखते ही वही था, असर हो गया। तो कहते फिर अगले दिन मैंने घर से वो सब कुछ खत्म किया, केबल टीवी वगैरह जो भी था, LCD, वो सब कुछ खत्म करके अगले दिन मैंने उस बच्चे को जाकर जो है वो मदरसे में दाखिल करा दिया। साल डेढ़ कोई उसने पढ़ा, बीमार हो गया, और बीमारी के वक्त मैं उसको अस्पताल ले गया। अस्पताल में जब वो पहुंचा ना तो वहां नर्स लेडी डॉक्टर उसके पास आई। उस बच्चे ने आंखें बंद कर ली, आंखों को झुका ली, आंखें बंद कर ली। तो नर्स कहती बेटा मेरी तरफ देख तो सही। वो बच्चा आंखें नहीं खोल रहा। तो कहते मैं हैरान हो गया किस बच्चे को क्या हुआ है। हाँ जी, ये दर्द दिल से सुना इस बात को। वो शाह साहब कहते मैं हैरान हो गया कि मेरे बच्चे को क्या है, आंखें को बंद कर ली हैं, आंखें सिर भी झुका लिया, ऊपर भी नहीं कर रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा। तो उस नर्स ने कहा बेटा मेरी तरफ देख तो सही। तो वो बोल भी नहीं रहा, आंखें भी, वो हैरान हो गए। बार बार कहा, बाप ने भी कहा बेटा आंख खोल तो सही, हुआ क्या है। तो बच्चा कहता है अब्बा जान ये गैर महरम औरत है और इसको देखना गुनाह होता है। अल्लाह अकबर। तो कहते उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चे की अब तरबियत ठीक हो गई है। हाँ जी, तो मदरसों का रुख करें, मदरसों को आबाद करें। स्कूलों में लाखों रुपया खर्च करते हैं बच्चे की तालीम के लिए, मुस्तकबिल के लिए। इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुनिया में किसी का मोहताज ना हो,
हैं, किसी के सामने हाथ ना करना पड़े, अच्छा पढ़ जाए, अच्छी तालीम दो, हैं, ये फलां ओहदे पे चला जाए। तो कभी हमने ये सोचा कि इसका कब्र में क्या हाल होगा? हाँ जी, ये फिक्री बातें, फिक्री आखिरत है। कभी हमने सोचा कि मेरे बेटे का कब्र में क्या हाल होगा? यहाँ तो हम कांटा बर्दाश्त नहीं करते, तो कब्र का क्या हाल होगा? हाँ जी, इस बच्चे ने हमारे लिए बख्शिश का सामान बनना है अगर अच्छी तरबियत करेंगे, दुआ करना सिखाएंगे, कुरान पढ़ना सिखाएंगे। फिर बात से बात निकल आई कि वो एक साहब, उसको अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक माजूर था और एक ठीक था। तो उसने माजूर को मदरसे में उठाकर डाल दिया, जो ठीक था उस पर खर्चा किया, बाहर भेज दिया, PhD कराई, डॉक्टर बन गया, बाप फौत हो गया। दोनों बेटे कब्र पे आए और दोनों कब्र पे खड़े होकर, जो माजूर था वो हाफिज कुरान बन गया, वो PhD करके डॉक्टर बन गया। तो जो हाफिज कुरान था ना, उसने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी, उसने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। और दूसरा जो था डॉक्टर है, उसने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी। लोग करीब थे और कहा तू क्या कर रहा है, इंग्लिश यहां पढ़ी जाती है? उसने कहा जी मैं करूं क्या, उसको मेरे बाप ने कुरान पढ़ाया है, वो कुरान पढ़ रहा है, मुझे बाप ने ये पढ़ाया, मैं यही पढ़ूंगा। हाँ जी, तो ये लम्हा है, फिक्रिया है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। मैं बारे दिगर फिर हाफिज मोहम्मद हमजा सुल्तान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मस्जिद की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अलामा उस्मान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हाफिज कारी मोहम्मद शकील साहब, इनके उस्ताद ग्रामी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ, रिश्तेदारों को, कि जिस घर में एक बच्चा हाफिज कुरान होता है, वो घर में 10 बंदे ऐसे जिन पे जहन्नम वाजिब हो जाएगा, उनकी शफात करके जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह ताला इस बच्चे को हाफिज बाअमल बनाए, आलमी दीन बनाए, इल्म अमल में अल्लाह ताला इस बच्चे की इजाफा फरमाए, दीनों दुनिया बेहतर हो। अल्लाह ताला आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, मेरे भी टूटे फूटे अल्फाज अल्लाह कबूल फरमा कर हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। रसूल क़ादरी साहब के बिलाज़ीद शरफ़हू बयान फरमा रहे थे, हुज़ूर का ज़िक्र खैर कर रहे थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सुल्तान अहमद काला साहब को कि माशाअल्लाह उनके बच्चे ने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, बहुत बड़ी सआदत हासिल की। उस बच्चे को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह अब दस्तार फ़जीलत का जो है वो वक़्त जो है वो आ चुका है। इंशाअल्लाह फूल पड़े हैं, फूलों से इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे हाफिज़ कुरान का। सैयदुस सादात हज़रत पीर सैयद महबूब सुल्तान शाह साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके हाथ से, मुफ्ती साहब के हाथ से, उनके उस्ताद साहब के हाथ से इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार फ़जीलत जो है वो बांधी जाएगी। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद ने खुद अपने हाथों से हजूर गौसे आज़म के सर पर दस्तार बांधी थी। ये बुजुर्गान दीन का तरीका है, इससे शौक बढ़ जाता है। जो बच्चे देखेंगे उनके दिल में भी ये बात आएगी कि इनके इस बच्चे के सर पर जो दस्तार बांधी गई है ये हाफिज बन गया, हम भी हाफिज बनेंगे। अल्लाह की रहमत से दीन जो है वो फैलता चला जाएगा, खुशियों का इजहार होगा। नारों की गूंज के अंदर पीर सैयद महबूब सुल्तान शाह साहब मुफ्ती साहब जो है वो इंशाअल्लाह दस्तार जो है दस्तार फजीलत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़े रज़ा, आमदे मुस्तफ़ा, विलादते मुस्तफ़ा।
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक